हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन कोडिंग कोच क्लासेस। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कैसे आप इनपुट ले सकते हैं जावा स्क्रिप्ट में, कैसे कुछ मैसेज पास कर सकते हैं यूजर को। तो ये सब जो जाना जाता है जनरली डायलॉग बॉक्स के नाम से जाना जाता है। तो जावा स्क्रिप्ट में कितने तरह के डायलॉग बॉक्स होते हैं, कैसे आप प्रिंट स्टेटमेंट करेंगे, कैसे आप प्रिंट करेंगे, तो हम इन सारे चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों आज आज के क्लास में। तो चलते हैं, हम ज्यादा टाइम अपना बर्बाद ना करते हुए हम डायरेक्टली विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ आगे बढ़ते हैं और विजुअल स्टूडियो कोड में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो आगे हम विजुअल स्टूडियो कोड में, ये हमारा बेसिक सिंपल सा index.html का फाइल है और यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट टैग के अंदर सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे script.js नाम से इस फाइल को अटैच कर देता हूँ script.js। अब ये जो हमारा फाइल है script.js वो अटैच्ड हो गया दोस्तों। और अटैच्ड हो जाने के साथ अब हम आते हैं ये अपने स्क्रिप्ट वाले फाइल के अंदर। अब आप जो भी लिखोगे, क्योंकि ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल क्या होता है, एंट्री पॉइंट होता है ब्राउजर में। तो हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से अटैच कर दिए किसको, ये स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल को। अब हम स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल के अंदर आ गए। अब सबसे पहले हम प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में समझते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट क्या होता है, तो जावा स्क्रिप्ट में प्रिंट करने के लिए CONSOLE कंसोल डॉट लॉग का प्रयोग किया जाता है। कंसोल डॉट लॉग के बाद आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो दोस्तों। जैसे मैं लिखता हूँ कोडिंग कोच लिखता हूँ, आपने लिख दिया कोडिंग कोच। कोडिंग कोच लिखने के बाद अब आप बोलोगे कैसे आउटपुट देखना है, तो आउटपुट देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से यहाँ पे जाना है और गो टू लाइव सर्वर कर देना है। लाइव सर्वर कर देने के बाद ये देखो यहाँ पे आपको जो HTML था वो फाइल दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ओपन कर लेना है अपना कंसोल। कंसोल ओपन करने के लिए जैसे आप ओपन करते हो वैसे कर दो। देखो यहाँ पे लाइन नंबर 2 से कोडिंग कोच आपको दिख रहा है। ये अलग है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसको हम अभी हटा देंगे थोड़ी थोड़ी देर के लिए। बट ये देखो लाइन नंबर 2 से क्या दिखाई दे रहा है आपको, कोडिंग कोच दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये लाइन नंबर 2 ये है और इससे कोडिंग कोच आपका प्रिंट हो गया। तो प्रिंट स्टेटमेंट में अगर आप कुछ लिखते हो जैसे कंसोल डॉट लॉग के अंदर, तो वो चीज आपको कंसोल पे दिखाई देता है दोस्तों। तो ये हो गया प्रिंट स्टेटमेंट। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डायलॉग बॉक्स के बारे में अभी जो हम डिस्कशन किए थे, जो बेसिकली यहाँ पे देखो मैंने हर एक डायलॉग बॉक्स के बारे में लिख दिया है। बट हम अभी इसको रीड नहीं करेंगे, ये फाइल मैं आपको डायरेक्टली दे दूंगा और आप उस समय इसको रीड करना, पढ़ना, देखना, समझना। ठीक है। तो प्रॉम्प्ट, सबसे पहले हम प्रॉम्प्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो प्रॉम्प्ट क्या होता है। तो जैसे आप कुछ लेते हो, क्या लेते हो हम अभी हम मैर के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। ए इक्वल टू, आप लिखो PROMPT, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट लिख दिया। प्रॉम्प्ट लिख देने के बाद लिखो प्लीज इंटर समथिंग। लिखो यार, प्लीज, ENTER, इंटर, SOMETHING, इंटर समथिंग। समथिंग लिखने के बाद अब क्या कर दो, ए इक्वल टू प्लीज इंटर समथिंग। अब ए को आप प्रिंट कर दो। प्रिंट कर देने से आपको ये पता चल जाएगा भाई ए का वैल्यू क्या है। तो आप ए लिख दो यार यहाँ पे। लिख देने के बाद कंट्रोल एस कर दो। कंट्रोल एस करने के बाद अब आप जाओ ब्राउजर में। ब्राउजर में देखो ये आ गया, आपको कुछ बोल रहा है क्या, टाइप करने के लिए। आप यहाँ पे जैसे लिख देते हो 50 लिख दिए। 50 लिख देने के बाद ओके करो। ओके करने के बाद, ओके करते ही जब आपने ओके कर दिया, ये देखो क्या हो गया भाई, ए के अंदर ये वैल्यू आपका स्टोर हो जाएगा दोस्तों। अब ए के अंदर स्टोर हो जाएगा, फिर आपने क्या लिखा है, कंसोल डॉट लॉग ए। तो क्या होना चाहिए ब्राउजर के अंदर, यहाँ पे क्या आपको दिखाई देना चाहिए कोडिंग कोच के बाद, जो भाई ये क्या हो रहा है, ए। तो फिर से आप 50 इंटर करो, देखो क्या ये क्यों नहीं आया था भाई। तो जब आप करोगे देखो यार, ये ए इक्वल टू 50 यहाँ पे आपका प्रिंट भी हो रहा है। जब आपने क्या कर दिया, ये वैल्यू जो एंटर किया वो आपका प्रिंट हो रहा है। अब 50 ना करके आप जैसे मान लो कुछ और एंटर करते तो क्या वो प्रिंट होता, क्या यहाँ पे लिखो मोहन, लिखो मोहन, या फिर हेलो जावा स्क्रिप्ट लिख दो। क्या लिख दो, हेलो जेएस लिखो और क्या कर दो, ओके कर दो। ओके कर देने के बाद देखो यार, हेलो जावास्क्रिप्ट आ गया। क्या आ गया दोस्तों, हेलो जावास्क्रिप्ट। तो आप जो भी यहाँ पे प्रॉम्प्ट, बेसिकली क्या होता है, जैसे आप यूजर से इनपुट अगर कुछ लेना है तो आप
प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स का प्रयोग कर सकते हो। इसको डायलॉग बॉक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बेसिकली क्या होता है, आपका एक बॉक्स की तरह नज़र आता है यूज़र्स के स्क्रीन पे। इसको हम इसलिए जनरली डायलॉग बॉक्स बोलते हैं दोस्तों। तो आपको मेरे हिसाब से प्रॉम्प्ट के बारे में पता चल गया। प्रॉम्प्ट बेसिकली कोई भी यूज़र से इनपुट लेने के लिए क्या चीज़ का यूज़ किया जाता है? प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम अलर्ट बॉक्स के बारे में जानते हैं। जैसे आप लिखो अलर्ट, अलर्ट लिखो MESSAGE मैसेज, PASSED पास्ट। अब आपने क्या कर दिया? मैसेज पास कर दिया, और मैसेज पास लिखने के बाद कंट्रोल एस कर दो। कंट्रोल एस करते ही अभी देखो ये प्रॉम्प्ट वाला नज़र आ रहा होगा, तो हम इसको पहले क्या कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं, और ये सारा कोड आपको मिल जाएगा। इसीलिए मैंने इसको इतने अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है, ताकि ये सारा चीज़ आपको पता चल जाए। अलर्ट बॉक्स के नीचे अलर्ट बॉक्स, कंट्रोल एस कर दो। अब यहाँ पे जाओ, देखो, कैंसिल करो, इसको रिफ्रेश करो। अब अलर्ट बॉक्स आ रहा है। ये केवल और केवल यूज़र को कुछ मैसेज पास करने के लिए, कुछ मैसेज शो करने के लिए ये अलर्ट बॉक्स का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अलर्ट बॉक्स का क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है। जैसे मैं क्या ले लेता हूँ, वेयर ए इज़ इक्वल टू क्या ले लो आप, अलर्ट ले लो। वेयर ए इज़ इक्वल टू क्या ले लो आप, अलर्ट ले लो, और कंसोल डॉट लॉग करके देखो, कंसोल डॉट लॉग और ए करके देखो यार। ये ए क्या प्रिंट करेगा? कंट्रोल एस करके आ जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद ओके करो, देखो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा ये अलर्ट बॉक्स। बेसिकली कुछ भी क्यों नहीं, यहाँ पे ये अनडिफाइंड प्रिंट कर रहा है। क्या अनडिफाइंड प्रिंट कर रहा है? तो अनडिफाइंड होता क्या है, इसको देखो 13 नंबर लाइन क्या कर रहा है, प्रिंट अनडिफाइंड प्रिंट कर रहा है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में, ये अनडिफाइंड क्या होता है। बट अभी के लिए फिलहाल ये समझ लो आप, अलर्ट बॉक्स क्या करता है, कुछ भी मैसेज यूजर को पास करने के लिए आप अलर्ट बॉक्स का यूज करते हो। अब कंफर्म बॉक्स आ गया, लिखो यार, हम क्या लिख देते हैं, लेट बी इज इक्वल टू कंफर्म, कंफर्म, और यहाँ पे लिख दो यार, प्लीज आर यू आर यू लिसनिंग, LISTENING, आर यू लिसनिंग? ठीक है। अब देखो, ये कंफर्म बॉक्स हो गया, कंट्रोल एस कर दो। कंट्रोल एस कर देने के बाद ये अभी क्या है आपका, अलर्ट बॉक्स है। इसको हम अभी कमेंट आउट कर दिए, क्योंकि अभी ये फिर ये बॉक्स आता, फिर ये बॉक्स आता, इसलिए मैंने अभी इसको कमेंट आउट कर दिया। और आप ब्राउजर स्क्रीन पे आओ, अभी पहले इस अलर्ट को हटाओ, फिर से रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है आर यू लिसनिंग, आप ओके करो। ओके करने के बाद देखो यहाँ पे, अब इसको, अभी कुछ मैसेज नहीं आया आपको, क्योंकि आपने इस बी को प्रिंट नहीं किया है। बट हम क्या कर देते हैं, इस बी को प्रिंट करके भी देखते हैं जो ये क्या आता है। तो अब आप फिर से क्या करो, कंट्रोल एस करो, और कंट्रोल एस करने के बाद आर यू लिसनिंग, ओके, कोडिंग को फिर से इसको क्या करो, रीट्राई करो, आर यू लिसनिंग, और लिसनिंग के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, आपको ट्रू देखने को मिल रहा है। ट्रू देखने को क्यों मिल रहा है? और फिर से आप इसको करो, और इस बार आप कैंसिल करो ओके करने के बदले, और देखो फॉल्स नजर आ रहा है। नहीं समझ में आया क्या हो रहा है? फिर से इसको क्या करो, रिफ्रेश करो, और ओके पे क्लिक करो, देखो ट्रू नजर आ रहा है, और फिर आप कैंसिल पे क्लिक करो, देखो फॉल्स नजर आ रहा है। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा जो असल में हो क्या रहा है दोस्तों। तो बी जो कन्फर्म का बॉक्स होता है, जब उस पे अगर आप ओके करते हो, तो ओके करने पे वो आपको ट्रू रिटर्न करता है जब आप प्रिंट कर रहे हो इस बी को। और जब ये बेसिकली कोई क्वेश्चन पूछता है यस या नो, ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू और फॉल्स में ये कन्फर्म बॉक्स आपको बताता है। अगर आप ओके करते हो तो वो ट्रू समझा जाता है, और जब आप फॉल्स पे क्लिक करता है यूजर, तो वो एज ए क्या आ जाता है दोस्तों, फॉल्स आ जाता है। तो ये तीन तरह के क्या थे, मैं ये 3 तरह के डायलॉग बॉक्सेस हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में कितने तरह के वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल होते क्या हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं दोस्तों। ठीक है? कैसे-कैसे वेरिएबल हम डिस्कस कर सकते हैं, कैसे वेरिएबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वेरिएबल होता क्या है? तो बेसिकली वेरिएबल का मतलब क्या कंसेप्ट में आ गया, कोई भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है दोस्तों, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कुछ ना कुछ स्टोर करना पड़ता है। जैसे अभी आपने कुछ यूजर से इनपुट लिया, तो यूजर से जो इनपुट लिया, उसको आपको स्टोर करने की जरूरत है। स्टोर करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आप उसका
फ्यूचर में कभी यूज करोगे, क्या करोगे आप बेसिकली उसका, कभी भी फ्यूचर में यूज कर सकते हो दोस्तों। तो फ्यूचर में अगर आपको यूज करना है तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो जैसे ये आप यूजर से लिए, मान लो A = 20 आप स्टोर करोगे, तो ये स्टोर करने के लिए जो कंटेनर का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कंटेनर, कोई ना कोई कंटेनर चाहिए, जिस कंटेनर के अंदर ये जो वैल्यू दिया है यूजर, उसको स्टोर करोगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज ए नेम्ड कंटेनर दैट स्टोर डाटा। तो क्या करता है, स्टोर करता है डाटा और वैल्यूज इन मेमोरी, मेमोरी के अंदर स्टोर करता है, दैट कैन बी एक्सेस्ड एंड मैनिपुलेटेड लेटर इन द प्रोग्राम। जैसे आप बी स्टोर कर लिए, बाद में इस बी इक्वल टू, मान लो आपने 20 स्टोर कर लिया, इस 20 को बाद में मान लो आप 4 से डिवाइड करने वाले हो, या 5 से डिवाइड करने वाले हो, या 2 से डिवाइड करने वाले हो। तो इसको आपके पास कोई ना कोई मेमोरी है, उस मेमोरी में जैसे मान लो यहाँ पे आप स्टोर कर दोगे 20, तो अब ये कैसे पता चलेगा जो ये वैल्यू यहाँ पे स्टोर है, तो ये पता चलेगा कंटेनर नेम से बी। अब बी में क्या होता है भाई, बी का मतलब हो गया, ये रेफरेंस बताता है जो भाई, ये जो बी का वैल्यू है वो कहाँ पे स्टोर है, इस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है। तो जब बी को आप कॉल करते हो तो बेसिकली वो मेमोरी लोकेशन पे जाता है, जो यहाँ पे भाई क्या चीज स्टोर्ड है, आपने क्या रखा है अपने बॉक्स के अंदर, वो चीज ला करके आपको वापस कर देता है, 20 ला करके दे देगा। तो मेरे हिसाब से आपको वेरिएबल का प्रयोग पता चल गया होगा, वेरिएबल कैसे, वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल बेसिकली कोई भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए आप वेरिएबल बनाते हो। तो जो जावा स्क्रिप्ट है उसमें जो वेरिएबल बनाया जाता है दोस्तों, बेसिकली वो 3 टाइप से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो आप, लेट, वेर एंड कॉन्स्ट। तीनों में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट, वेर और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्त क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेट, वेर एंड कॉन्स्ट। तब तक के लिए इतना ही।